आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी जगह बना रही है बिहार में जो सत्ता पक्ष को ज़रूर सकते में डालने वाली है। बता दें कि कांग्रेस पहले की अपेक्षा, मतलब इससे पहले की चुनाव देख लें और इस बार 2025 की चुनाव की तैयारी देख लें तो कांग्रेस सशक्त होते हुए और विकसित होते हुए नज़र आ रहा है। लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी बता दें कि एक चिकित्सक आज कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, मुजफ्फरपुर के समाजसेवी के रूप में आते हैं और उनका भी मानना है कि हमारा सौभाग्य रहा है कि हम आज कांग्रेस में हैं। लेकिन ये देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो है वो इन लोगों को जो कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं उनके पीछे उनका मनसा क्या है, कितनी सशक्त करने वाले हैं राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को और क्या क्या रणनीति बनाने वाले हैं। जरा सुनिए कि राजेश राम क्या कुछ कह रहे हैं आज मिलन समारोह के बारे में। मैं परसों उनके साथ समय बिता करके लौटा हूं, बहुत से बिंदुओं पर बात हुई, लेकिन मुख्यतः दो बात उन्होंने कही कि खास करके बिहार में जो सघन वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण हो रहा है उस पर हमको लगातार युवाओं को बंद करके उससे हमको मॉनिटरिंग करना चाहिए, क्योंकि ये आ चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी लगातार बोलते आया हूं कि इलेक्शन कमीशन से जब मैं मिलने दिल्ली गया था तो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 20% वोटर का नाम एलिमिनेट होना ही होना है, और आज के डेट में 35 लाख वोटर जो इलेक्शन कमीशन के नोटिस है उसमें उन्होंने कहा है कि 35 लाख वोटर उस वोट देने से वंचित होगा। ये आंकड़ा यहाँ पे मैं खास करके यहाँ युवा लोग से आग्रह करते हैं और मेरी निवेदन है कि ये मेरी बातों को समझे कि यदि युवा चाहेंगे तो उनकी गरीब के जिनके पास कोई प्रमाण नहीं, उनकी बदनामी कटे। और राहुल गांधी जी के एकदम स्टेट फॉरवर्ड जो है निर्देश था कि हमें सड़क पर भी लड़ना है और उनको नाम कटने से भी बचने में मदद करना है। इसलिए गौरव वर्मा जी जैसे नौजवान और यहाँ गौरव वर्मा के समर्थक जो हमारे पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं, मैं राहुल जी के संदेश आपको पहुंचा रहा हूं। मुझे अपेक्षाएं है कि इस लड़ाई में हमको जनता को, वोटर को वोटर से वंचित करने में जो इलेक्शन कमीशन किसी के निर्देश को रोकने का काम कर रहा है उसको हमें मदद करना चाहिए। दूसरी बात राहुल जी ने प्रमुखता से कही कि चाहे कुछ भी युवाओं को हर जगह हमें मौका देना है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे हमारे संगठन के लिए में हो, चाहे इलेक्ट्रल प्रोसेस में हो। और हम हमेशा उन लोगों के स्वागत करने के लिए तैयार हैं जो गौरव वर्मा जैसे लोग विचारधारा से, निष्पक्षता से पार्टी के और जनता की सेवा करना चाहते हैं। बाकी इनकी हकों की रक्षा हम दायित्व है कि गौरव वर्मा जैसे लोगों की हितों की रक्षा, इनको कहां हमें जरूरत है, इनको कहां मुझे मौका देना है, संगठन के हर स्ट्रक्चर में गौरव वर्मा जैसे लोगों की जरूरत है। आप यहां जुड़े, मैं बड़ी ही आपके प्रति भावना से मैं अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए सफल हुआ। और जब ये गौरव वर्मा जी जब हमसे मिले तो इन्होंने कहा कि हम पार्टी से ज्वाइन करना चाहते हैं। अमूमन मैंने इनसे कहा कि चुनाव का मौसम है,
बहुत सारे लोग पार्टी में आना चाहते हैं, हमसे लोग संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन जब इन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के युवा विंग में मैं महाराष्ट्र में काम किया हूं, लेकिन इधर कुछ दिनों से मैं बिहार में काम नहीं करने के कारण पार्टी के गतिविधियों से मैं दूर रहा और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम करता रहा। पुनः मैं कांग्रेस में शामिल होना चाहता हूं, तो मैंने ये कहा कि अभी कांग्रेस पार्टी में आदरणीय राहुल गांधी जी युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और इससे स्पष्ट हो जाता है एक सर्वे में कि राहुल गांधी जी को 47% युवाओं ने पसंद किया। तो मुझे लगा कि जब राहुल गांधी जी के विचारधारा से, सामाजिक न्याय की विचारधारा से और जो युवाओं की बात है, राहुल गांधी खास करके युवाओं के लिए रोजगार की बात करते हैं, पढ़ाई और कमाई की बात करते हैं, तो मुझे लगा कि डॉक्टर गौरव वर्मा जैसे लोग, मोहन जी जैसे लोग को हमें पार्टी में जरूरत है। इसलिए मैं इनको पार्टी में शामिल करने के लिए स्वीकार किया और आज मुझे प्रसन्नता है कि इनके तमाम फॉलोअर्स यहाँ पर हैं। तो आपने सुना जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बता रहे हैं कि एकजुटता में बहुत ताकत होती है और इस बार का उनका सबसे बड़ा एजेंडा है एनडीए को हराकर बिहार में कांग्रेस यानी महागठबंधन की सरकार बनाना। लेकिन एक बात अगर देखा जाए तो कांग्रेस ऐसा कयास लगाया जा रहा है या ऐसा निर्विवाद के रूप में कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जो छवि है वो क्या राजद के बिना स्थापित हो सकती है। कांग्रेस अगर विकास करता है, कांग्रेस अगर सत्ता जमाने के लिए कुछ बेहतर सीटें हासिल करता है तो उसमें राजद का कितना सहयोग होगा ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया, पहने मम्मी पहने बहना। गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।